दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक प्रेरणादायक कहानी जो आपके मन की शक्ति और सोचने की क्षमता को उजागर करेगी। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे मन के विचार हमारी जिंदगी को कैसे प्रभावित करते हैं? इस वीडियो में हम एक ऐसे युवा की कहानी साझा करेंगे जिसने अपने मन के विचारों से कैसे जूझा और उसकी जिज्ञासा ने उसे एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया। किसी ने सही कहा है कि आवाज ऊंची हो तो कुछ लोग सुनते हैं, लेकिन अगर बात ऊंची हो तो बहुत सारे लोग सुनते हैं। तो चलिए, बिना किसी देर के शुरू करते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ और इस वीडियो में जानिए कैसे अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं और एक सुखद जीवन की ओर बढ़ सकते हैं। यह कहानी एक लड़के की है, 24 साल का एक लड़का जो एक सेठ के यहाँ नौकरी करता था। उसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे और उसकी जिंदगी बड़ी परेशानी में चल रही थी। वह रोजाना पैसे कमा करके घर आता, खाना बनाता, खाता और सो जाता। एक दिन उसने देखा कि एक बूढ़ा फकीर अपनी पीठ पर 3 ठेले लेकर एक शहर से दूसरे शहर की ओर जा रहा था। वह काफी बूढ़ा था और काफी देर से वह यूं ही सफर कर रहा था। कुछ दूरी तय करने के बाद वह थककर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी उसकी नजर एक युवक पर पड़ी जो उसी रास्ते से जा रहा था और उसी दिशा में जा रहा था जिस दिशा में उन बूढ़े फकीर को जाना था। जब वह लड़का उन फकीर के पास से गुजरा तो फकीर ने कहा, सुनो बेटा, क्या तुम मेरी थोड़ी सी मदद कर सकते हो? यह ठेला बहुत भारी है और मैं बूढ़ा हो चुका हूं। मैं ज्यादा समय तक इस बोझ को नहीं उठा सकता और मैं बहुत थक चुका हूं। क्यों ना तुम मेरे एक ठेले को ले लो और मुझे उस दूसरे गांव तक पहुंचा दो। इसके बदले में मैं तुम्हें 3 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। लड़का उन फकीर की सारी बातें सुनता है और कहता है, कोई बात नहीं बाबा, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं। कहिए, आपको कहां जाना है? ऐसा कहकर उसने फकीर का एक ठेला उठा लिया। तभी उसे एहसास हुआ कि यह ठेला सचमुच बहुत भारी है। लड़का और फकीर दोनों रास्ते में आगे बढ़ चले। कुछ दूर आगे चलने के बाद उन्होंने देखा कि गांव खत्म हो रहा था और अब एक सुनसान रास्ता आगे बढ़ रहा था। जब वे पूरी तरह से भीड़ से अलग हो गए तो लड़का फकीर से कहता है, बाबा, इस ठेले में आखिर ऐसा क्या है जो यह इतना भारी है? फकीर जवाब देते हैं, कुछ नहीं बेटा, बस इसमें तांबे के कुछ सिक्के भरे हुए हैं, इसी कारण यह ठेला भारी है। यह सुनकर लड़का सोचने लगा, लगता है यह बाबा जरूर कोई व्यापारी हैं, तभी तो इतने सारे तांबे के सिक्के लेकर चल रहे हैं। फिर भी उसने मन में इस विचार को हटाकर अपनी धुन में आगे बढ़ना जारी रखा। चलते चलते वे एक नदी के किनारे पहुंचे। लड़का हट्टा कट्टा और तंदुरुस्त था, इसलिए वह बिना सोचे समझे नदी में उतर गया, जबकि फकीर किनारे पर ही खड़े थे। लड़का कहता है, क्या हुआ बाबा? चलिए, हमें यह नदी पार करनी होगी, तभी तो हम उस दूसरे गांव तक पहुंच पाएंगे। फकीर कहते हैं, मैं जानता हूं बेटा कि हमें यह नदी पार करनी होगी, लेकिन जैसा कि तुम जानते हो, मैं बूढ़ा हो चुका हूं और 2 ठेले लेकर मैं यह नदी पार नहीं कर सकता। कहीं मेरा पांव फिसल गया तो क्या होगा? क्या तुम मेरी एक और गठरी ले सकते हो? मैं तुम्हें इसके बदले भी 3 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। लड़का मुस्कुराते हुए कहता है, बाबा, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। यदि आप मुझे स्वर्ण मुद्राएं ना भी दें तो भी मैं आपका कार्य अवश्य करूंगा। मैं आपको उस दूसरे गांव तक जरूर पहुंचाऊंगा। फकीर मुस्कुराते हुए कहते हैं, बेटा, तुम तो बड़े भले इंसान लगते हो। इतना कहकर उन्होंने वह दूसरी गठरी भी उस लड़के को थमा दी। जब लड़के ने वह दूसरी गठरी अपने कंधे पर रखी तो वह भी उसे बहुत भारी लगी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। जैसे तैसे दोनों ने नदी पार की। नदी पार करने के बाद बातों बातों में लड़के ने फकीर से पूछा, बाबा, आखिर इस दूसरी गठरी में क्या है? यह भी बहुत भारी है। फकीर ने जवाब दिया, बेटा, इसमें चांदी के सिक्के हैं, इसी कारण यह गठरी भी भारी है। उनकी बात सुनकर लड़के का दिमाग तेजी से काम करने लगा। एक ठेले में तांबे के सिक्के हैं और दूसरी में चांदी। ऐसा प्रतीत होता है मानो यह फकीर कहीं दूर से आ रहे हैं और उन्होंने अपनी सारी जमीन जायदाद बेचकर यह सारे सिक्के इकट्ठा किए हैं। फिर भी लड़का उन फकीर से कुछ नहीं कहता और वे दोनों चुपचाप आगे बढ़ते चले जाते हैं। कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद एक बार फिर एक सुनसान रास्ता आता है। उस सुनसान रास्ते को देखते ही लड़के के मन में तरह तरह के विचार उत्पन्न होने लगे।
वह सोचने लगा, अरे, यह तो सुनसान जगह है। अगर मैं यह सिक्के लेकर यहां से भाग जाऊं तो ये फकीर मुझे कब तक आएंगे? मुझे नहीं लगता कि वे मुझे कभी पकड़ पाएंगे, और यहां कोई है भी नहीं जो इनकी मदद कर पाए। वैसे भी ये बहुत सारे सिक्के हैं, मैं इनसे एक अच्छी दुकान खरीद सकता हूं, अपना नया व्यापार शुरू कर सकता हूं। और सोचते सोचते उसने खुद पर आश्चर्य किया, अरे, मैं ये क्या सोच रहा हूं? ये फकीर बाबा न जाने कहां से आ रहे हैं और क्या करके इन्होंने इतने सारे पैसे इकट्ठा किए होंगे। मुझे इनका फायदा नहीं उठाना चाहिए। नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। उसने कुछ देर के लिए अपने मन के विचारों को काबू कर लिया, लेकिन कुछ समय बाद उसके मन के विचार उस पर हावी होने लगे। वह लड़का 2 ठेले लेकर फकीर के पीछे पीछे चल रहा था। कुछ दूर आगे चलने के बाद एक पहाड़ी आई। इस पर फकीर ने उस लड़के से कहा, बेटा, मैं इस पहाड़ी पर नहीं चढ़ पाऊंगा। मैं काफी बूढ़ा हो चुका हूं और मेरे घुटनों में भी दर्द रहता है। यदि तुम मेरी तीसरी गठरी भी ले लो तो मैं तुम्हें 3 और स्वर्ण मुद्राएं दूंगा, लेकिन याद रखना, इसे कहीं गिराना मत, कहीं यह गठरी खुल ना जाए। लड़का फकीर से पूछता है, क्यों बाबा, आखिर इसमें ऐसा क्या है? फकीर ने कहा, बेटा, इसमें स्वर्ण मुद्राएं हैं। यह सुनकर लड़का मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ और चुपचाप वह गठरी भी फकीर से ले ली। देखते ही देखते वे दोनों आगे बढ़ने लगे। अब फकीर बिना कोई वजन लिए आराम से पहाड़ की चढ़ाई पर चढ़ रहे थे, जबकि लड़का वजन के कारण बहुत धीरे धीरे चल पा रहा था। लेकिन जब से उसने सोने का नाम सुना था, उसका मन तो छलांग मार रहा था। वह मन ही मन सोच रहा था, अगर मुझे यह सारा धन मिल जाए तो मेरा पूरा जीवन आराम से कट जाएगा। वैसे भी यह बाबा तो बूढ़े हो चुके हैं, इन्हें इतने पैसों की क्या जरूरत है? इनका जीवन तो वैसे ही कट चुका है। लड़के के मन में अनगिनत विचार उठ रहे थे। उसका मन अब उसकी बुद्धि पर पूरी तरह से हावी हो चुका था और वह अपनी बात को सही साबित करने के लिए खुद से कुछ भी कह रहा था। तभी उस लड़के के मन में एक और विचार उत्पन्न हुआ। अब वह सोच रहा था, लगता है यह फकीर कोई चोर है, वरना इनके पास इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं कहां से आएंगी। अगर यह कोई व्यापारी होते तो भला यह इस तरह से पैदल यात्रा नहीं करते, और अगर इनके पास इतने पैसे थे तो ये कोई साधन भी अवश्य कर सकते थे। लगता है यह कोई चोर है, और चोर से चोरी करने में भला क्या बुराई है। यह सोचते हुए वह लड़का फकीर से तेजी से आगे बढ़ गया और देखते देखते वह फकीर से आगे निकल चुका था। वह सोच रहा था, जैसे ही इस पहाड़ी की ढलान आएगी मैं 3 गठरियां लेकर भाग जाऊंगा। इससे ये सारे पैसे मेरे हो जाएंगे और मेरी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। मैं जो चाहूंगा वह कर पाऊंगा, मेरे पास बहुत सारा धन होगा। वे दोनों पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गए और अब ढलान का रास्ता शुरू होने वाला था। तभी वह लड़का फकीर से नजरें बचाकर 3 गठरियां लेकर भाग निकला। अब उसे अपना शरीर बहुत हल्का महसूस हो रहा था, मानो उसे उन 3 ठेलों का वजन तक मालूम नहीं पड़ रहा हो। काफी दूर दौड़ते दौड़ते वह किसी तरह अपने घर पहुंचा। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने सोचा, क्यों न मैं जल्दी जल्दी इन गठरियों में से सारे पैसे निकाल लूं। ये सोचकर जब उसने गठरियां खोलीं तो पहली गठरी में उसे लोहे के जंग भरे सिक्के मिले। ये देखकर उसे यकीन नहीं हुआ। उसने फटाफट दूसरी गठरी भी खोली, जिसमें भी उसे लोहे के जंग लगे हुए सिक्के ही मिले। ये सब देखकर वह लड़का बड़ा हैरान था। आखिर यह सब क्या हो रहा है? फकीर ने तो मुझसे और कुछ कहा था। अब उसने तीसरी गठरी खोली और उसमें भी लोहे के जंग लगे हुए सिक्के ही निकले। यह देखकर वह लड़का क्रोधित हो गया। उसने सोचा, उन्होंने मुझसे झूठ क्यों कहा? उन्होंने मुझसे ऐसा क्यों कहा कि एक में तांबे के सिक्के हैं, एक में चांदी के और तीसरे में स्वर्ण मुद्राएं। वह यह सब सोच ही रहा था कि तभी उसकी नजर उस थैले में पड़े एक पत्र पर पड़ी। उसने वह पत्र उठाया, जिसमें लिखा था, यह पूरा नाटक ईमानदार व्यक्ति की खोज करने के लिए रचा गया है। मैं इस राज्य का राजा हूं, मेरी कोई संतान नहीं है, और इसीलिए मैंने यह षड्यंत्र रचा है ताकि मैं अपने राज्य में किसी एक ऐसे ईमानदार व्यक्ति की खोज कर सकूं जो मेरे बाद इस राज्य का राजा बन सके और इस राज्य का भार संभाल सके। यह राज्य वही संभाल सकता है जो पूरी तरह से ईमानदार हो, जिसके मन में किसी प्रकार का कोई लालच न हो। इतना पढ़ते ही वह लड़का जोर जोर से चिल्लाने लगा। वह सिर पकड़कर बैठ गया। उसे यह समझ में आया कि यदि वह अपने मन के विचारों पर काबू कर लेता
तो उसका जीवन संवर सकता था, लेकिन वह अपने मन के विचारों पर काबू नहीं कर पाया। दोस्तों, महात्मा बुद्ध कहते हैं कि मन ही सब कुछ है। आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। इसलिए आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना आपके मन के ये अनियंत्रित विचार पहुंचा सकते हैं। महात्मा बुद्ध कहते हैं, अपने भीतर ध्यान से देखो। हमारे भीतर जो विचार चल रहे हैं वही विचार शब्द बनते हैं और शब्द कर्म के रूप में प्रकट होते हैं। बार बार दोहराने पर कर्म बर्ताव में बदलता है और धीरे धीरे समय के साथ बर्ताव चरित्र में परिवर्तित हो जाता है। यही चरित्र हमारे भाग्य का निर्माण करता है। इसलिए हमें हमेशा अपने विचारों के प्रति सजग रहना बहुत आवश्यक है। हमें जागरूक होना चाहिए कि हमारे मन में किस प्रकार के विचार आ रहे हैं। आगे महात्मा बुद्ध कहते हैं कि कमजोरी हमेशा छोटे विचार से शुरू होती है। यह एक बीज के रूप में होती है और यदि इस बीज को नष्ट नहीं किया जाए तो यह छोटा सा विचार बहुत जल्द ही एक विशाल वृक्ष का रूप ले लेता है और हमारी बुद्धि की सोचने और समझने की क्षमता को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। जिस प्रकार आपने देखा, उस जवान लड़के का मन उस पर हावी हो गया था और उसकी सही और गलत सोचने की क्षमता पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी। इस कारण वह यह समझ नहीं पाया कि उसे क्या करना चाहिए और उसके लालच ने उसके भीतर इतनी ऊर्जा भर दी कि वह तीनों ठेले उठाकर तेजी से आगे बढ़ गया। इसलिए जब आपके मन में पहली बार कोई गलत विचार उत्पन्न हो, तभी उसे जड़ से उखाड़ देना चाहिए, अन्यथा वह विशाल वृक्ष का रूप ले लेगा और आपको किसी न किसी गलत राह पर धकेल देगा। आप सोच रहे होंगे कि हम अपने मन के विचारों को कैसे नियंत्रित करें। हमारा मन तो इतना चंचल है कि वह हम पर हावी हो जाता है। इसका जवाब महात्मा बुद्ध हमें दो बातें समझाते हैं। पहली बात, सही इरादा विकसित करें। कई बार आपने देखा होगा कि आपके मन में कुछ और होता है, लेकिन आप कहते कुछ और हैं। आपके भीतर जो कुछ है वही आपके मुख से बाहर निकलता है। जब हमसे गलती हो जाती है तो हमारा मस्तिष्क अच्छी तरह से काम करना शुरू कर देता है। हमारे सोचने और समझने की क्षमता एक बार फिर जागृत हो जाती है। ऐसी अवस्था में हमें एहसास होता है कि हमसे गलती हो गई है और फिर हमारा मन दुखी हो जाता है। महात्मा बुद्ध हमें सही इरादा विकसित करने के लिए कहते हैं। इसके लिए जब भी आप कोई कार्य करने जा रहे हों तो सबसे पहले खुद से पूछें, जो कुछ भी मैं करने जा रहा हूं, इसके पीछे मेरा इरादा क्या है? क्या मैं दूसरों को दुख पहुंचाना चाहता हूं या खुद को ऊपर उठाना है? खुद से सवाल कीजिए और खुद को जागृत कीजिए। जब आप इरादों के प्रति सचेत होने लगेंगे तो आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। दूसरी बात, मन के प्रति सजगता विकसित करें। इससे आपका मन देखते देखते शांत होगा और नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होने लगेगी। इसके लिए आपको बस इतना करना है कि इस पल में जो कुछ भी हो रहा है उसे देखते रहें। आपके मन के विचार, भावनाएं और यादें बिना किसी प्रतिक्रिया के। इस प्रकार आपका मन खाली होने लगेगा और आप नकारात्मक विचारों से बच सकते हैं। महात्मा बुद्ध कहते हैं, जो स्वयं को देखता है वही सबसे बड़ा तपस्वी है। अर्थात जो अपने मन में चल रहे विचारों को बिना प्रतिक्रिया दिए केवल देखता है, वही वास्तव में अपने मन पर नियंत्रण साध सकता है और अपना जीवन सुखी और खुशहाल तरीके से जी सकता है। इसलिए यदि आप अपने जीवन को सुखी और खुशहाल बनाना चाहते हैं तो आपको अपने मन पर नियंत्रण साधना होगा, अपने मन को खाली करना होगा और अपने विचारों के प्रति सजग रहना होगा। इस कहानी से हमें यह भी सीख मिलती है कि अपने मन को नियंत्रित करना कितना महत्वपूर्ण है। यदि हम अपने मन के नकारात्मक विचारों को पहचानें और उन्हें सकारात्मकता से बदलने की कोशिश करें तो हम अपने जीवन में खुशियों और सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।